हीरा है सदा के लिए, हीरा मेरे हीरे के लिए। अगर आप अपने वाइफ से प्यार करते हो तो आपको उसे डायमंड का कोई रिंग या डायमंड की कोई चीज देनी पड़ेगी। अगर आप अपने गर्लफ्रेंड से प्यार करते हो और प्यार का इजहार करना है तो उसे डायमंड की कोई चीज, डायमंड की कोई रिंग देनी पड़ेगी। ये सब ऐड हमें इसलिए दिखाए जाते हैं क्योंकि डायमंड का खुद का वैल्यू प्रपोजिशन है ही नहीं, डायमंड की खुद की कोई वैल्यू है ही नहीं, तो ये ऐड करके हमें डायमंड को बेचा जा रहा है। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आने वाले समय में डायमंड की कीमतें बढ़ेगी या नीचे घटेगी। तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वीडियो। मैं अविनाश निकम आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। आपने एक कहानी तो सुनी होगी, एक इंसान खुद की कीमत पूछने के लिए गुरुजी के पास जाता है और गुरुजी उसे एक पत्थर देते हैं। वो बोलते हैं एक नायाब पत्थर है, इसकी कीमत बाजार में जाके पता करके आओ। तो वो इंसान वो पत्थर लेके बाजार में जाता है, फल वाले के पास जाता है, उसे पूछता है कि इस पत्थर की कीमत क्या है। तो वो फल वाला उसके हिसाब से उसकी कीमत तय करता है। फिर वो जाता है लोहार के पास, वो लोहार उस हिसाब से उसकी कीमत तय करता है। फिर वो दुकानदार के पास जाता है, दुकानदार उसके हिसाब से उसकी कीमत तय करता है। लेकिन फिर वो जाता है जोहरी के पास और जोहरी सोनार उसको एक नायाब हीरे को पहचानता है और उसे अनमोल कहता है। तो कहा जाता है कि जोहरी ही जानता है हीरे की कीमत, लेकिन आज के माहौल में, आज के दिन जोहरी भी नहीं जानता कि डायमंड की एक्चुअल वैल्यू क्या है। अगर आपने किसी दुकानदार से, किसी जोहरी से डायमंड खरीदा और अगर बाहर आने के बाद आपने 10 दुकानों में जाके उसकी कीमत पूछी तो एक भी जोहरी नहीं है जो एग्जैक्ट कीमत तय कर पाएगा। हर एक दुकानदार के पास हर एक नई कीमत होगी क्योंकि डायमंड की एग्जैक्ट वैल्यू कोई नहीं बता सकता। दूसरी चीज, अगर वही हीरा, वही डायमंड सेम दुकानदार के पास अब सेम दिन ही बेचने गए तो उसकी कीमत 30 से 40% से गिर जाती है। इसकी वजह है कि डायमंड बनाने वाले डायमंड बेचने वालों को क्रेडिट में डायमंड दे रहे हैं, ईएमआई में दे रहे हैं, अगर बिका तो ही हमें पैसा दे दीजिए, इस तरीके से दे रहे हैं। तो जो दुकानदार, जो जोहरी जिससे हम खरीद रहे हैं वो हमसे कैश में हीरा क्यों खरीदेगा। इसलिए डायमंड की कीमत खरीदने के बाद सेम दिन ही 30 से 40% तक गिर जाती है। डायमंड एक झूठ है, इस झूठ के जाल में हम फंस चुके हैं। डायमंड की गिरती हुई कीमतों के बावजूद भी हम डायमंड खरीदे जा रहे हैं। इसका जो रीजन है ये है ये जिंदगी के सबसे कीमती लम्हे के लिए हीरा देने वालों का दिल भी हीरे जैसा होता है। तुम तो मेरी रोशनी हो। 1888 में डी बियर्स नाम की कंपनी जो डायमंड जहां से निकाले जाते हैं उन कंपनियों को पंप सप्लाई करती थी। डायमंड निकालने के लिए जमीन के अंदर 100 किलोमीटर तक के खड्डे खोदने पड़ते थे, इसलिए पानी के प्रेशर के लिए जो पंप इस्तेमाल किए जाते थे डी बियर्स वो सप्लाई करती थी। लेकिन एक समय के बाद डी बियर्स के ग्रुप को ये समझ में आ गया कि इसमें कुछ वैल्यू है तो ये कंपनियां हम एक्वायर कर लेंगे और धीरे धीरे करके साउथ अफ्रीका की जितने भी डायमंड्स माइंस है वो डी बियर्स ने एक्वायर कर ली। डी बियर्स का ये मानना था कि इसको हम एक सिंडिकेट की तरह यूज करेंगे और डी बियर्स ने वही किया। उन्होंने 1900 के दशक में आते आते एक सिंडिकेट बनाया। सिंडिकेट था यूएस में डायमंड का ट्रेडिंग होता था। इजराइल में सिंडिकेट काम करता था बैठ के और साउथ अफ्रीका में सिंडिकेट का काम था कि माइनिंग कराना। इस तरीके से उन्होंने डिमांड और सप्लाई में कंट्रोल कर दिया। जहां भी उन्हें लगता कि प्राइस बढ़ानी है तो वहां सप्लाई को कम करते डायमंड के और डायमंड की कीमतों को बढ़ाते थे। वो पहले ही डायमंड की कीमतों को तय करते थे और फिर नीचे वाले लोगों को, नीचे वाले दुकानदारों को सेल करने के लिए एक सेम प्राइस पे देते थे। इस तरीके से डी बियर्स ने कंट्रोल करना चालू कर दिया डायमंड के कीमतों के ऊपर। लेकिन आप हैरान हो जाएंगे, दुनिया में अगर सबसे ज्यादा मिलने वाला कोई पत्थर है तो वो डायमंड ही है, लेकिन उन्होंने इसको एक सिंडिकेट करके कंट्रोल करना चालू कर दिया है। लेकिन दिक्कत कब आई? 1930 में जब ग्लोबल रिसेशन आ गया तो यूएस में रिसेशन की वजह से डायमंड की डिमांड कम हो गई। डायमंड की डिमांड इस तरीके से कम हो गई कि डी बियर्स ने एक एनडब्ल्यू एयर नाम की एक कंपनी थी, वहां की उस समय की बहुत बड़ी एड एजेंसी थी, उसको एक कैंपेन करने के लिए कहा गया कि डायमंड की डिमांड बढ़ाओ। और एनडब्ल्यू एयर ने उस समय एक कैंपेन चलाया, डायमंड्स आर फॉरएवर, और आज भी वो एड बहुत ज्यादा फेमस है। उसी बीच 1953 में मर्लिन मोनरो का एक गाना आया, डायमंड्स आर गर्ल्स बेस्ट फ्रेंड। ये गाने की वजह से यूएस में आप सोच नहीं सकते कि डायमंड एक रिचुअल बन गया। शादी में डायमंड पहनाना, शादी में डायमंड की रिंग पहनाना
एक रिचुअल बन गया। लोग यूएस में कर्जा लेके डायमंड खरीदने लगे और डायमंड का जो डिमांड था यूएस में 95% तक का बढ़ गया। जापान में उन्होंने सेम एड कैंपेन चलाया, इंडिया में, इजिप्ट में, ब्राजील में सेम कैंपेन उन्होंने इसी तरीके से चलाया और डायमंड की डिमांड लगातार बढ़ गई। डायमंड आज के दौर में महंगा क्यों है? क्योंकि डायमंड बनाने की प्रोसेस महंगी है। ये आप सही सुन रहे हैं, डायमंड बनाने की प्रोसेस महंगी। आज डायमंड खदान में नहीं मिल रहे, माइंस में नहीं मिल रहे। आज डायमंड लैब में बनाए जा रहे हैं। लैब में बनाने की वजह से डायमंड आगे आने वाले समय में डायमंड की कीमतों में बहुत ज़्यादा घटत आएगी, डायमंड की कीमतें और ज़्यादा गिर सकती है। अगर आपने कुछ समय पहले देखा होगा कि राजा महाराजा पहले एल्यूमिनियम के प्लेट्स में खाना खाते थे, क्योंकि एल्यूमिनियम की कीमतें उस समय बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि एल्यूमिनियम बनाने की प्रोसेस बहुत महंगी थी, इसलिए एल्यूमिनियम की कीमतें ज़्यादा थी। लेकिन आज एल्यूमिनियम हर जगह मिलता है, हम सब एल्यूमिनियम में खाना खाते हैं। एक एग्जाम्पल देता हूँ, अगर 10 साल पहले 2012 में आपने तनिष्क से 1 लाख रुपए का डायमंड खरीदा होता तो आज उसकी कीमत 50,000 होती। लेकिन उसी समय 2012 में आपने तनिष्क के, टाइटन के शेयर 1 लाख रुपए के खरीदे होते तो उसकी कीमत आज 10 गुना होती, 10 लाख होती। तो आपको सोचना है कि आप जहां भी निवेश कर रहे हैं, जो भी गिफ्ट किसी को दे रहे हैं, अपनों को गिफ्ट दे रहे हैं, उसकी सही वैल्यू क्या है और आगे आने वाले समय में उसकी वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी। आपके आने वाले इन्वेस्टमेंट जर्नी के लिए मेरी ओर से शुभकामनाएं। नमस्ते।